हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले भिन्नों का जोड़, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक रहने वाला गणित का। तो बहुत से अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता इन भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो आज हम इस पूरी वीडियो में भिन्नों का जोड़ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहने वाला है 1/4 + 2/4। उसको कैसे जोड़ेंगे? ऐसे तो ऊपर को 1 + 2 3, नीचे 4 + 4 8, ऐसे नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ते हैं इसको? देखो, सबसे पहले निचली वर्ग संख्या क्या है? 4, 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 4। तो निचली वर्ग संख्या का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। अब नीचे वर्ग संख्या इसमें भाग देते हैं। 4 का 4 में भाग दिया कितनी बार? एक बार। और 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1। फिर वापस प्लस का चिन्ह लगा देंगे। सेम चीज़ सेकंड वर्ड के साथ, सेकंड भिन्न के साथ करनी है। 4 का भाग दिया 4 में एक बार, और 1 को 2 से गुणा करा 2। अब ऊपर कितना हो गया? 1 और 2 कितना हो गया? 3। और नीचे कितना है? 4। सिंपल। यानी अब ये भिन्न की 1/4 + 2/4 की जोड़ कितना आएगा? 3/4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 + 1/5। अब देखो, नीचे हर ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब इन दोनों में हर समान है, तो हर समान हम इसको डायरेक्ट सीधा भी जोड़ सकते हैं। 3 और 1 कितना होता है? 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और नीचे कितना? हर समान हो तो इन दोनों में से एक बार लिखना, तो नीचे कितना आ जाएगा? 5। और एक तरीका मैंने बताया था, नीचे के दोनों के एलसीएम लेते हैं। देखो, जैसे 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। 5 का भाग दिया 5 में एक बार, और 1 को 3 से गुणा कर 3 आएगा, प्लस का प्लस। वापस 5 का भाग दिया 5 में एक बार, और 1 को 1 से गुणा करने कितना आएगा? 1। अब 3 और 1 कितना होता है? 4। नीचे कितना है? 5। देखो, सेम आंसर। और ये कही ये आपको कितना आ रहा है? ये कही जब हर सेम हो, क्या हो? हर सेम हो, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे, नहीं नीचे वाला एक बार लिखना है, ऊपर वाले को जो है उसको जोड़ लेना है। ठीक है, बाकी एलसीएम लेके सोल्व करना। अगर नीचे संख्या अगर हर अलग अलग हो तो एलसीएम लेना। क्या करना है? एलसीएम लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2/7 + 4/7। ये सेम, इसमें भी क्या है? हर क्या समान है, तो हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं ना। डायरेक्ट कैसे? देखो, 2 और 4 कितना होता है? 6। और नीचे कितना आएगा? नीचे आ जाएगा 7। जैसे यानी एलसीएम लेंगे दोनों को 7 आएगा, वही सेम। 7 का भाग दिया 7 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करा 2, प्लस का प्लस। 7 का भाग दिया 7 में एक बार, और 1 को 4 से गुणा करा 4। 2 और 4 कितना होता है? 6। नीचे कितना आ रहा है? 7। यानी जब भी हर अगर समान है तो हम डायरेक्ट लिख सकते, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ के जो हर आ रहा है उसको नीचे लिख लो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5/9 + 2/9। इसमें भी क्या है? हर समान है, तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। ये ध्यान रखना हमेशा, जब हर समान हो नीचे वाला तो हम उसको डायरेक्ट जोड़ सकते। अगर हर अलग अलग हुआ तब हमारे को एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो हर समान है, 5/9 + 2/9, तो हम इसको डायरेक्ट सीधा भी जोड़ सकते हैं। ऊपर वाले जोड़ लो और नीचे वाले एक बार लिख लो। 5 और 2 कितना होता है? 7। और नीचे वाले के नीचे कितना आ रहा है? सब दोनों के 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/9। अगर बाकी हम एलसीएम लेना चाहिए तो वही सेम तरीका। 9 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 9। 9 का भाग दे 9 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, प्लस का प्लस। और 9 का भाग दे 9 में एक बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। 5 और 2 कितना होता है? 7। और नीचे कितना आ रहा है? 9। तो ये यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 7/9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 + 1/2। देखो, अब यहाँ पे भिन्न हर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। यानी एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो नीचे वाले का उन संख्या में उसमें भाग जाना चाहिए। 3 का भाग जाता है 6 में, 2 का भाग भी किस में जाता है? 6 में। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इसलिए 3 का भाग 2 6 में कितनी बार जाता है? 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी हर के अंश के नीचे जो हर आता है, हर का तो भाग देना, जो आता है उसको उसमें अंश में गुणा करना। ठीक है, यानी 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2, प्लस का प्लस। सेम चीज़ इसके साथ भी करनी। 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार? 3 बार।
3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब 2 और 3 कितना हो गया 5, नीचे कितना आ रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2/5 प्लस 1/3। वही एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, यानी एलसीएम ऐसी चीज़ जिसमें हर रहे ना उसका सबका भाग जाना चाहिए, तो 15 ले सकते हैं यहाँ पे। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 का भाग तो 15 में कितनी बार जाता है 3 बार। 3 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 6, तो ऊपर कितना आ गया 6 प्लस का प्लस। अब 3 का भाग तो 15 में कितनी बार जाता है 5 बार, तो 5 को 1 से गुणा करो 5 6 कम 5, ऊपर कितना हो गया 6 और 5 11, और नीचे कितना है 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 11/15। आगे समझ में, यानी कि हमें ये याद रखना, अगर हर सेम है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ के नीचे लिख सकते हैं। अगर हर अलग अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेके अगर जोड़ का चिन्ह है तो फिर जोड़ का चिन्ह लगे के सोल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 प्लस 1/6। वही सेम, इसमें भी क्या लेना पड़ेगा नीचे वाले का। हर का क्या लेंगे, ऊपर वाले बोलते हैं अंश और नीचे वाले बोलते हैं हर। तो देखो 3/4 प्लस 1/6, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा। एलसीएम नहीं आता तो ऐसे चेक कर लिया करो। देखो जैसे नहीं पता चलता 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा तो ऐसे लिख लिया करो 4 और 6। इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर वापस 2 का देंगे तो 1 3, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 1 फिर 1, यानी 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 3 से गुणा करा 12, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। अब 4 का भाग दोबारा में कितने बार जाता है 3 बार। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 का भाग दोबारा में कितनी बार जाता है 2 बार। और 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखो 9 और 2 कितना होता है 11, नीचे कितना है 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 11/12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2/7 प्लस 3/5। अब 7 और 5 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम, 7 क्या है अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या, तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 और 5 35, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब 7 का भाग तो 35 में कितनी बार जाता है 7 5 35 5 बार, और 5 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 का भाग दो 35 में कितनी बार जाता है 7 बार, 7 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 21, ऊपर कितना हो जाएगा 10 और 21 कितना होता है 31, ऊपर कितना आ जाएगा 31 और नीचे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, आगे समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला अपना 5/6 प्लस 1/4। वही 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम नहीं आता तो मैंने बताया था अभी कि अगर एलसीएम नहीं आता समझ में कितना आएगा तो ऐसे लिख लिया करो ऐसे, फिर 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार जाता है 3 बार, 4 में कितना बार जाता है 2 बार, फिर वापस 2 को लिखेंगे। जब तक 2 का जाता है 2 का देना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी अभाज्य संख्या लेनी इधर। ठीक है, अब 3 में नहीं जाते ऐसे ऐसे लिख दो। 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, अब किसका भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3, इधर 1 आ ही रहा, अब पूरा हो गया। अब 2 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब 4, 6 और 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब 6 का भाग दोबारा में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 10 प्लस। ठीक है, अब 4 का भाग दोबारा में कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर 10 और 3 कितना होता है 13, और नीचे कितना है 12। ठीक है, अब देखो ये सही है क्या, देखो ऊपर अंश ऊपर कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 एकम 12, फिर कितना बच रहा है 1, और नीचे कितना है 12, तो इसको लिख सकते हैं 1 से 1/12। क्या लिख सकते हैं 1 से 1/12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 4/9 प्लस 1/3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। 9 का भाग दो 9 में 1 बार, और 1 को 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का भाग दो 9 में 3 बार, और 3
3 का भाग 9 में तो कितने बार जाएगा? 3 बार। और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, ऊपर कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, और नीचे कितना है? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 3/8 प्लस 5/12। अब देखो इसका भी एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। देखो कैसे आएगा 24? नहीं, अभी मैंने बताया वीडियो में कि जैसे अगर समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम कितना आएगा तो लिख के चेक कर लिया करो। यहाँ पे 12, सबसे पहले 2 का जाएगा 4 बार 6 बार, फिर वापस 2 का जाएगा 2 बार 3 बार, वापस 2 का जाएगा 1 बार 3 बार, और 3 में किसका जाएगा? 3 कम 3, पूरा हो गया। तो गुणा कर, 2 को 2 से गुणा कर 4, 4 को 2 से गुणा कर 8, 8 को 3 से गुणा करा 8 3 24, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया नीचे 24। अब 8 का भाग दो 24 में, कितनी बार जाता है? 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9 प्लस का प्लस। अब 12 का भाग 24 में कितनी बार जाता है? 12 का बाद 2 24, 2 बार। 2 को 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 10। तो ऊपर कितना आ गया? 19, नीचे कितना आ रहा है? 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? 19/24। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7/10 प्लस 2/5। तो 10 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। देखो 10 कैसे है? 10 इधर लिखा और 5 लिखा। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 5 5, फिर 5 का जाएगा 1 1। 2 को 5 से गुणा करा कितना हो गया? 10, इसलिए नीचे कितना आएगा? 10। 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करा 7, प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करा कितना बार? 4। 7 और 4 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। नीचे कितना है? 10। मैंने क्या बोला? अंश कभी भी ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए ना। अगर अगर अंश बड़ा है तो उसको आगे और सोल्व करना है। तो 10 का भाग तो 11 में कितने बार जाता है? 10 से कम 10, एक बार चला गया, फिर कितना बच रहा है? 1। और भाग किसका दे रहे थे? 10 का। तो 1 से 1/10 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4। अब देखो निचले वाले हर का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बताओ। 12। क्या हो जाएगा? 12। कैसे देखना है ना? 12 हो जाएगा। देखो 2 3 4, 2 का भाग जाएगा 1 3 2, वापस 2 का देंगे 1 3 1, फिर किसका देंगे? 3 का 1 1 1, हो गया पूरा। 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 3 से गुणा करा 12। तो इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग दोबारा में कितनी बार जाता है? 6 बार। और 6 को 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 6, प्लस 3 का भाग दोबारा में 4 बार, और 4 को 2 से गुणा कर कितना हो जाएगा? 8, प्लस 4 का भाग दोबारा में कितनी बार जाता है? 4 का भाग 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करें तो 3। ऊपर कितना आ रहा है? देखो 6 और 8 14, 14 और 3 17। कितना हो जाएगा? 17/12। 17 कितना हो जाएगा? 12। तो ऊपर वही वापस अंश क्या आ गया? बड़ा, और हर क्या आ गया? छोटा। तो भाग देना पड़ेगा। 12 का भाग तो 12 कम 12, कितना बच गया? 5। नीचे कितना है? 12। तो कितना आंसर है? 1 से ही 5/12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो वही वापस 5 और 10, 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 10। 5 का भाग तो 10 में कितनी बार? 2 बार। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस अब 10 का भाग 10 में कितनी बार? 1 बार। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस अब 2 का भाग 10 में 2 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब ऊपर जोड़ो 4 और 3 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12/10 है ना? अब ये क्या हो जाएगा? इसको काट सकते हैं 2 के पावर से 6, और कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। फिर भी अंश क्या आ रहा? बड़ा। तो भाग देना पड़ेगा। 5 एकम
5, फिर भी 1 बच रहा है और भाग किसका दे रहे थे 5 का। आंसर क्या हो जाएगा 1 से ही 1/5। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 1 से ही 1/2 प्लस 2 से ही 1/3। देखो अब जब भिन्न के आगे संख्या दे रखी होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको उसके सामने वाले से गुणा करेंगे, जो ऊपर है उसको जोड़ेंगे। जैसे 2 का गुणा करेंगे 1 से, फिर 1 में जो भी आएगी उसमें कितना जोड़ेंगे 1। वैसे 3 का गुणा करेंगे 2 से, फिर जो भी आएगी उसमें क्या जोड़ेंगे 1। यानी सामने वाले से तो गुणा करना है और ऊपर वाले से जोड़ना है। यानी सामने वाले से गुणा करके ऊपर वाला जोड़ना है। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3। 2 को 1 से गुणा कर, 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ा कितना हो जाएगा 3। नीचे कितना है 2 प्लस, अब 3 को 2 से गुणा करो 6, 6 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 7। नीचे कितना है 3। हो गया ना पहले जैसे भी 3/2 प्लस 7/3। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। अब 2 का भाग 2 6 में कितनी बार जाता है 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाता है 2 बार, और 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो 14 और 9 कितना होता है 23। कितना होता है 14 और 9 23/6। अब देखो अब अंश क्या आगे बड़ी आगे वापस हर छोटी आएगी, तो मैंने क्या बोला जब भी अंश बड़ी हो और हर छोटी हो तो भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाग देना पड़ता है, क्योंकि अनुचित भिन्न है। क्या है अनुचित भिन्न है, तो इसको उचित भिन्न बनानी पड़ेगी। उचित कैसे बनेगी जब इसमें भाग देंगे 23 में। अब 23 में भाग देंगे हम 6 का, तो 6 3 18, 3 बार चला गया। अब फिर भी कितना बच रहा है 5, और नीचे कितना है 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 से ही 5/6। क्या हो जाएगा 3 से ही 5/6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना कोई वापस सेम, यानी 4 को 2 यानी सामने वाले से गुणा करना है, और इन 4 को 2 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे। 4 को 1 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। यानी सामने वाले से गुणा, ऊपर वाले को उसमें जोड़ना। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11। कितना हो जाएगा 11/4 प्लस 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। अब मैंने शुरू में वीडियो में बताया था जब हर क्या हो समान, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ना 4, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। तो 11 और 5 कितना होता है 16 होता है ना 16। 11 और 5 16। अब देखो 4 के पावड़े में 16 कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में। 4 चौक 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 3 से ही 2/5 प्लस 1 से ही 1/2। अब इसको कोई वापस से हम सामने वाले से गुणा, सामने वाले से क्या करेंगे गुणा, ऊपर वाले में जोड़ेंगे। देखो 5 3 15, 15 और 2 17। कितना हो जाएगा 17/5 प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को 17 से गुणा करेंगे तो 34। कितना आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34 प्लस 2 को भाग 10 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा करके कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको जोड़ लो ऊपर वाले को। तो 34 और 15 कितना होता है 5 और 4 9, 3 और 1 4, तो 49। कितना हो जाएगा 49/10। अब यही वापस अंश बड़ा आ गया, हर क्या आ गया छोटा, क्या आ गया छोटा। तो यानी भाग देना पड़ेगा। दो 10 चौक 40, फिर भी कितना बच रहा 9/10। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 से ही 9/10। कितना हो जाएगा 4 से ही 9/10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना 5/12 प्लस 7/18। 18 और 12 कैल्शियम क्या होगा देखो, ऐसे नहीं पता चल रहा तो वही वापस, वैसे कितना होगा 36 हो जाएगा ना। फिर भी देखो एक बार करके बता देता हूँ। इधर 12 और 18, 2 का भाग 2 6 और 9, फिर किसका भाग वापस 2 का 3 और 3। अब किसका जाएगा 2 का भाग दिया 9, 3 बार
2 को 9 नहीं जाता, 9 यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 का भाग 9 में नहीं जाता, ये 9 है ना, ऐसे कैसे रहेगा। अब किसका देंगे, 3 का, कितनी बार देंगे, 1 3 तरीका 9। अब किसका देगा, 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 को 2 से गुणा कर 4, 4 को 3 से गुणा कर 4 तो 12, 12 को 3 से गुणा बढ़ते 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, कितना आ जाएगा 36। अब 12 का पाउडर बोलो, 36 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 को 5 से गुणा, 3 पंजे 15 प्लस है ना, प्लस 18 का भाग 36 में कितनी बार, 2 बार। 2 को 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 14। 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29 बट्टा 36। क्यों, यहाँ पे अंश क्या छोटा है तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कितना हो जाएगा, 29 बट्टा 36। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला अपना 4 बटा 15 प्लस 3 बटा 10। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, देखो 30 आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो इधर एक बार चेक कर लो, है ना, 30 कैसे आएगा। देखो 15 और 10, ठीक है, 2 का भाग दो, किसका, 2 का भाग देना। 15 में जाते नहीं है तो ऐसे ऐसे लिख दो। 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 का भाग नहीं, जब किसका देंगे, 3 का, किसका देंगे, 3 का। 3 पंजे 15, 5 में नहीं जाता, ऐसे कैसे लिख दो। 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 2 को 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 6। 6 को 5 से गुणा करें, 6 पंजे 30, इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 3 बार। और 3 को 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 9। अब 8 और 9 कितना होता है, 17, और नीचे कितना है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 बट्टा 30। कितना हो जाएगा, 17 बट्टा 30। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहना है अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। देखो 6 2 12, 12 और 1 13, कितना हो जाएगा, 13 बट्टा 6 प्लस 4 3 12, 12 और 3 15, 15 बट्टा 4। वही वापस अब भिन्न बन गई। अब देखो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 और 4। सबसे पहले 2 का देंगे, 3 2, फिर 2 का देंगे, 3 1, फिर 3 का देंगे, 1 1, यानी 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 3 से गुणा 4 12, इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 6 को 2 से गुणा करा 12, यानी 6 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 2 बार। और 2 को 13 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26 प्लस 4 का भाग देंगे 12 में कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45। कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45, है ना, ठीक है। अब जोड़ लो, 45 और 26 कितना हो जाएगा, इधर करो नीचे ना, 5 और 6 1, 6 और 7 71, कितना हो जाएगा, 71। 71 बट्टा 12 कितना हो जाएगा, 71 बट्टा 12 कितना हो जाएगा, 71 बट्टा 12। अब 12 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाता है उसको मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ ना। देखो 12 पंजे 60, फिर भी कितना बच गया, 11। तो 5 से 11 बट्टा 12 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 से 11 बट्टा 12। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, भिन्नों की घटान। क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का घटान, जो कि नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।